नमस्कार, मैं परिष्कृत अग्रवाल सहायक प्राध्यापक गोविंदराम सिकसरिया वाणिज्य महाविद्यालय और मैं आप सभी का कॉलेज के महाविद्यालय के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। मैं आपको बीकॉम भाग 2 सेमेस्टर 4 का वित्तीय लेखांकन 3 पढ़ाने जा रहा हूं। जो हमारा विषय है वित्तीय लेखांकन 3, उसमें 4 पार्ट है। जो हमारा पहला पार्ट है वो है बैंकिंग कंपनीज के अंतिम खाते, फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। दूसरा पार्ट है बीमा कंपनी के अंतिम खाते, दैट इज फाइनल अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तीसरा पार्ट है ख्याति का मूल्यांकन, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और जो अंतिम पार्ट है वो है समापन की स्थिति में कंपनियों के खाते, दैट इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। ये 4 पार्ट है। ये चारों पार्ट मिला के कुल 80 मार्क का प्रश्न पूछा जाएगा। इसका ये मतलब है एक पार्ट से 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो हम सबसे पहले यूनिट नंबर 3 तीसरा चैप्टर ख्याति का मूल्यांकन से अपने इस व्याख्यान की शुरुआत करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं ख्याति का आशय क्या है, ख्याति से हम क्या समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। ख्याति व्यवसाय की एक अदृश्य संपत्ति होती है, एक अमूर्त संपत्ति है जिसका कोई भी आकार नहीं होता और हम इसे देख नहीं सकते। मूलतः ये व्यवसाय की प्रतिष्ठा और उसके नाम से होता है। ये प्रतिष्ठा और ये उसका नाम कहीं ना कहीं व्यवसाय को सामान्य लाभ से ज्यादा लाभ कमाने में सहायता प्रदान करता है। अगर हम एक उदाहरण लें, 2 व्यवसाय है, एक पुरानी व्यवसाय है जिसको हम बोले सुस्थापित व्यवसाय है और एक नई व्यवसाय है। अब मैं ग्राहक हूं, मुझे ये दोनों व्यवसाय जो एक सामान्य प्रोडक्ट वस्तु बनाते हैं और मुझे उसकी मांग है, मैं उसको खरीदना चाहता हूं, तो मैं कौन से व्यवसाय का उत्पादक या वस्तु खरीदूंगा। तो मैं कहीं ना कहीं मैं जो पुरानी व्यवसाय है, जो सुस्थापित व्यवसाय है, उसके उत्पादक को खरीदूंगा क्योंकि वो बहुत समय से वो उस प्रोडक्ट का निर्माण करते आ रहे हैं। और अगर हमें एक दूसरा एग्जांपल आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मुझे अगर एक ग्लूकोज के पैकेट की जरूरत है और मैं कहीं ना कहीं एक बाजार जा रहा हूं जहां पे मुझे एक ग्लूकोज का पैकेट खरीदना है और वो दुकानदार मुझे 2 पैकेट ला के देता है, 2 कंपनियों के पैकेट ला के देता है। एक होता है ग्लूकॉन डी और एक होता है ग्लूकोज एक्स। अब मुझे चुनाव करना है कि मैं कौन सा वस्तु खरीदूं। यहाँ पे ग्लूकॉन डी खरीदूं कि ग्लूकोज डी खरीदूं। तो जब मैं खरीदने जाऊंगा तो मुझे ये पता है कि जब भी मेरे घर में कोई भी ग्लूकोज का पैकेट आया है तो वो ग्लूकॉन डी ही आया है। और ग्लूकॉन डी का जो विज्ञापन है वो मैंने बार बार उसे अपने टेलीविजन पे, टीवी पे के माध्यम से देखा भी है। और कहीं ना कहीं जब भी मैं ग्लूकोज का पैकेट खरीदने आता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं सलाह दी जाती है कि आप कहीं ग्लूकॉन डी का ही पैकेट खरीदो। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी ग्राहक ग्लूकोज का पैकेट खरीदने जाएगा तो वो कौन सा कंपनी का, कौन से व्यवसाय का प्रोडक्ट खरीदेगा, वो ग्लूकॉन डी ही खरीदेगा। तो इससे क्या होगा, बार बार उसके जो वस्तु है वो ज्यादा बिकेगी और ज्यादा बिकने से उसका जो लाभ भी क्या होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हम इससे ये पता करने की कोशिश करें कि ख्याति की क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहली विशेषता होती है एक अमूर्त संपत्ति है। अमूर्त संपत्ति एक अदृश्य संपत्ति है। तो ये सबसे पहली विशेषता है कि हम इसे देख नहीं सकते, सिर्फ इसे महसूस किया जा सकता है। जब हम इसकी दूसरी विशेषता की बात करेंगे तो इस जैसे सभी संपत्ति का क्रय विक्रय हो सकता है, उसी तरीके से ख्याति का भी क्या होता है, क्रय विक्रय संभव है, इसका भी क्रय विक्रय होता है। तीसरा, अगर हम इसकी विशेषता की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये अतिरिक्त लाभ कमाने में व्यवसाय की मदद करता है। तो हम ये देख चुके हैं उदाहरण के तौर पे कि कैसे कंपनी सामान्य लाभ से ज्यादा लाभ कमाती है ख्याति के कारण। और चौथा है कि कहीं ना कहीं ये लाभोपार्जन क्षमता को दर्शाता है, कंपनी के लाभोपार्जन क्षमता को दर्शाता है। और हम यहाँ पे देख चुके कि बहुत सारे घटक हैं जो ख्याति को अफेक्ट करते हैं। तो हमने ये देखा कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे तो अगर
बहुत सालों से कोई कंपनी चलती आ रही है, व्यवसाय चलते आ रहा है, तो उसकी ख्याति ज्यादा हो सकती है। और अगर उसके विज्ञापन दिया जा रहा है तो अगेन वो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा घटक है जो ख्याति को अफेक्ट करता है। तीसरी बात करेंगे अब इसकी मूल्यांकन की जरूरत क्यों है, ख्याति की मूल्यांकन क्यों जरूरत है। तो हम यहाँ पे तीन तरीके का, अगर हम बात करेंगे, तीन तरीके का व्यवसाय लेते हैं। एकाकी व्यवसाय, सोल ट्रेडरशिप। तो सोल ट्रेडरशिप में क्यों जरूरत है कि अगर मान लो सोल ट्रेडर को अपना बिजनेस, अपना व्यवसाय बेचना है या उसको साझेदारी पार्टनरशिप में अगर कन्वर्ट करना है, तो कहीं ना कहीं उसे गुडविल की, ख्याति की मूल्यांकन की जरूरत पड़ेगी। अगर हम बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म है, साझेदारी संस्था है, तो वहां पर भी अगर कोई नए पार्टनर को हमको अपने इस पार्टनरशिप में इंक्लूड करना है तो ख्याति का मूल्यांकन होता है। कोई पार्टनर अगर अवकाश ले लेता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका कहीं ना कहीं हमें वैल्यूएशन करना है, ख्याति मूल्यांकन करना है। और अगर मान लो हमें और इसको अलग अलग पार्टनरशिप से अगर हमें इसे जोड़ना है तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा। अगर हम तीसरी की बात करें, कंपनी की फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तब ख्याति का मूल्यांकन भी जरूरी है। क्योंकि जब हम बात करते हैं ख्याति का मूल्यांकन कब किया जाता है, जब दो कंपनियों का एकीकरण या संविलियन हो तो यानी एब्जॉर्प्शन और एमालगमेशन हो रहा है, तभी आपका ख्याति का मूल्यांकन होगा। अगर व्यवसाय को बेचना है, उसको पूरा बेचना है या उसका कुछ एक भाग अगर बेचना है तो भी ख्याति का मूल्यांकन होगा। अगर हम बात करेंगे जब अंशों का मूल्यांकन किया जा रहा है तो अंशों के मूल्यांकन करने से पहले ख्याति का भी मूल्यांकन होगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण हमें ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। अब हम डिस्कस करते हैं, हम चर्चा करते हैं कि भाई ख्याति का मूल्य को प्रभावित कौन कौन सी चीजें करती, कौन कौन से तत्व हैं जो ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला तत्व है माल की प्रवृत्ति। अगर ऐसा कोई माल है, ऐसा कोई गुड्स है जिसकी मांग है वो हर समय बनी रहती है, तो अगर मैं उसका व्यवसाय कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरी जो व्यवसाय की ख्याति रहेगी वो बहुत ज्यादा रहेगी, अधिक रहेगी। दूसरा, अगर मैं जो व्यवसाय कर रहा हूं उसमें जोखिम, रिस्क ज्यादा है, तो उस कारण मेरी जो व्यवसाय, उसकी जो ख्याति होगी वो क्या होगी, कम होगी। तीसरा जो फैक्टर है वो स्थानीयकरण घटक है, लोकेशनल फैक्टर है। मेरा व्यवसाय एक ऐसी जगह है जहां पे मुझे बहुत सारे ग्राहक मुझे वहां पे मिल रहे हैं, अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं मेरी ख्याति क्या होगी, अधिक होगी। चौथा, प्रबंधन कुशलता, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कोई जोखिम आ जाए, उसको जोखिम को संभालने के लिए, उसको व्यवसाय के अनुरूप ढालने के लिए कहीं ना कहीं प्रबंधन की जरूरत होती है। और उसी में जो प्रबंधन जो संभाल रहा है वो बहुत ही कुशल व्यक्ति है जो प्रबंधन संभाल रहा है, तो ऐसे समय जो व्यवसाय है उसकी ख्याति क्या होगी, अधिक होगी। विशेष नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है विशेष लाभ। अब मान लीजिए मैं माल खरीदता हूं और उसे बना के बेचता हूं, तो जब मैं माल कम कीमत पे खरीद रहा हूं, इसमें कहीं ना कहीं मेरे पास जो सप्लायर है वो उससे मैं नेगोशिएशन कर रहा हूं और वो उससे मेरे अच्छे टर्म्स हैं, तो मैं बहुत कम कीमत पे माल खरीद रहा हूं और मैं ज्यादा मुनाफा कमा सकता हूं। मेरे पास वो टेक्नोलॉजी, तकनीक है जो और किसी मेरे कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, और उसके कारण भी क्या होता है, मैं प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर सकता हूँ, लाभ ज्यादा मुझे अर्जित हो सकता है। तो वो मेरे क्या बनेगा, विशेष लाभ है। अन्य कारण है, हम कहीं ना कहीं एक प्रतिस्पर्धा के युग में रहते हैं, और अगर यहाँ पे प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है तो कहीं ना कहीं वो ख्याति को कम करता है, ख्याति पे अफेक्ट करता है। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, नियम होते हैं, उसके कर होते हैं, वो अगर ज्यादा हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी लाभ की क्षमता को वो क्या कर देगा, कम हो जाएगा, जिससे हमारी ख्याति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये 4 घटक हैं। ये आज हमने ख्याति के 4 अलग अलग घटकों पे चर्चा की है। आगे की क्लास में हम ख्याति के मूल्यांकन के अलग अलग जो मेथड हैं उसको हम चर्चा करेंगे और फिर हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे।
अभी आज की क्लास के लिए हम इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे के पोर्शन को डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।